Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to learn about the blood and its components. So friends, इस जूलॉजी में जो फिजियोलॉजी का जो पार्ट होता है उसका एक टॉपिक है. फिजियोलॉजी में हम ह्यूमंस में या एनिमल्स की सारे ही सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट्सेट्रा जितने भी सिस्टम्स होते हैं बॉडी की फंक्शनिंग को हम स्टडी करते हैं. तो उसमें से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हम ब्लड और हमारी बॉडी में जितने भी सर्कुलेशंस है किसी भी कंपोनेंट्स का किसी भी मटेरियल को सप्लाई करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है. सो हम उसी के बारे में ब्लड और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, ब्लड के अंदर जितने भी जो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम इसमें डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड स्लाइटली स्टिकी रेडिश हेटेरोजेनस फ्लूइड. सो ब्लड जो होता है वो एक स्लाइटली स्टिकी सब्सटेंस होता है, रेडिश कलर होता है और हेटेरोजेनस फ्लूइड होता है. तो होमोजीनस हेटेरोजेनस दोनों टर्म्स आपको पता है. होमोजीनस मीन्स सेम एक ही कंपोनेंट से पूरा मटेरियल बना हुआ है, और हेट्रोजीनस मीन्स क्या होता है? ऐसा फ्लूइड या ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है अलग अलग अमाउंट में. ओके, सो जो ब्लड होता है हमारा वो फेंटली येलो कलर्ड होता है. ये किससे बना हुआ होता है? ये एक येलो कलर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से. इट मीन्स ब्लड में दो ही क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं, दो ही कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. एक होता है येलो कलर्ड फ्लूइड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं फ्रेंड्स, और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम एक बार इसकी आउटलाइन देख लेते हैं. तो ब्लड जो है फ्रेंड्स वो दो कंस्टिट्यूएंट से बना होता है. एक होता है प्लाज्मा, लिक्विड येलो फेंट फ्लूइड है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. ओके, कंपोनेंट्स हैं, सेल्स हैं. सो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 91 to 92% कितना वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. सॉलिड्स में आते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हम अभी आगे देखेंगे. और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. तो फ्रेंड्स इनके नॉर्मल नेम्स हम सब ने सुन रखे हैं. एरिथ्रोसाइट्स को हम बोलते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. देन ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, दैट इज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स. और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं हमारे प्लेटलेट्स. नाउ ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनको फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. एक होते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स. अग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. और ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, और न्यूट्रोफिल्स. ओके, तो ये तो हमने आउटलाइन एक शॉर्ट में देख ली. अब हमें इन सारी चीज़ों को ही डिटेल में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मा से. सो प्लाज्मा क्या होता है? एक फेंट येलो कलर्ड स्लाइटली एल्केलाइन विस्कस फ्लूइड होता है. कैसा होता है? एल्केलाइन मतलब बेसिक नेचर का होता है, विस्कस थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है जिसके अंदर 90% वाटर होता है और 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड 7 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स ही क्या आ गए? हमारे ऑर्गेनिक. ओके, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो क्या है? हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो 7 to 8% प्रेजेंट होते हैं. रिमेनिंग 1 to 2% जो है प्लाज्मा का, उसके अंदर फूड मटेरियल्स आ गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए, डिजॉल्व गैसेज, रेगुलेटरी सब्सटेंसेज जो होते हैं. रेगुलेटरी सब्सटेंसेज मीन्स क्या हो गए? एंजाइम्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं, देन कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज़. ये सारी ही चीज़ें ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज हैं वो सारे क्या होते हैं? 1 to 2% जो होते हैं प्लाज्मा में, वो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है. फर्स्ट अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स प्रोटीन्स की. तो प्लाज्मा के अंदर नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपोडिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. ये 5 प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो एज अ सोर्स काम करते हैं किसके लिए? टिश्यू सेल्स के लिए, विच में सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन्स फ्रॉम दैम. मतलब क्या होता है? ब्लड जो होता है ये 5 प्रोटीन्स को सप्लाई करता है टिश्यूज से, और इन्हीं प्रोटीन्स को, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो एज अ सोर्स काम करते हैं. मतलब ये प्रोटीन्स किसके पास जाएंगे? टिश्यूज तक जाएंगे. एंड टिश्यूज जो होंगे फिर वो अपने खुद के प्रोटीन्स खुद से वो क्या करेंगे? सिंथेसाइज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. नाउ
ये तो पहला। अब हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन्स के ही फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो दूसरा, प्रोटीन्स जो होते हैं एक तो क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो एज अ सोर्स काम करते हैं टिश्यू सेल्स के लिए। ओके, देन दूसरा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एसिड बेस बफर्स की तरह काम करते हैं। एसिड बेस बफर का मतलब जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है, तो एक तरह का बैलेंस क्रिएट करते हैं किसमें, प्लाज्मा में, ओके, ब्लड में। देन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ओके, देन दे ट्रांसपोर्ट सर्टेन मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन विद देम। अब क्या होता है, बहुत सारे ब्लड में, प्लाज्मा में जो बहुत सारे जो हमने अभी देखे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखे थे, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस थे, फूड मटेरियल्स थे, वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, और ये जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं तो ये प्रोटीन से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो प्रोटीन्स का एक और फंक्शन क्या हो जाता है कि वो कॉम्बिनेशन के साथ सर्टेन जो मटेरियल्स हैं उनको भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और ले जाते हैं कहाँ तक, अलग अलग टिश्यूज तक, ओके, टिश्यू सेल्स तक। नाउ प्रॉपर्टीन जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल चला जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम प्रॉपर्टीन करता है, एंड डैमेज करता है फॉरेन रेड ब्लड सेल्स को। फॉरेन रेड ब्लड सेल्स मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको हमें ब्लड चढ़ाना है, या तो उसमें क्या हो गया, ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा जब खून बह जाता है तो हम खून चढ़ाते हैं, बोतल चढ़ती है ब्लड की, तो उस टाइम पे हम देखते हैं, आपको पता है कि सेम जो ब्लड ग्रुप होता है उसी की ही वही ब्लड उस इंसान को, उस पर्सन को चढ़ता है। लाइक मेरा अगर ए पॉजिटिव ब्लड है और मुझे अगर बी पॉजिटिव की ब्लड अगर इंड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा, नहीं होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। क्यों पर्सन की डेथ हो जाएगी, इसके रीज़न यही है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स, फॉरेन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको क्या करता है, प्रॉपर्टीन प्रोटीन जो है वो जैसे ही वो फॉरेन रेड ब्लड सेल्स आएंगे तो वो क्या कर देगा, उनको डैमेज कर देगा। ओके, देन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब इंजरी होते हैं और हमारे क्या होता है, ब्लड निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो क्लॉट जम जाता है वो किन प्रोटीन्स की वजह से होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट जो होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में फ्रेंड्स सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं वो प्रिंसिपल कैटायन और एनायन है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा में यही दो प्रेजेंट्स होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन फेरस एंड मैग्नीज, ये सारे भी स्मॉलर अमाउंट्स में ये भी कैटायन एनायंस जो हैं सॉल्ट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है ना। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स उनको हम रेफर क्या करते हैं, उनको हम ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्या है ये, कैटायंस और एनायंस ही है तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट ही ये काम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड होता है फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, तो फूड मटेरियल्स जो होते हैं प्लाज्मा में वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, देन फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब होते हैं। सो फ्रेंड्स ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम डाइजेशन वाला पार्ट, जो डाइजेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो एब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है, तो ब्लड के थ्रू ही तो अलग अलग पार्ट्स में, टिश्यूज़ में जाता है, तो ब्लड के थ्रू जाएगा, मतलब वही अमीनो एसिड्स, देन ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें ही हमारे अलग अलग टिश्यू सेल्स तक जाती है। तो वो भी कौन करता है, ट्रांसफर करने का काम ब्लड ही करता है। देयर अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो इनका जो अमाउंट होगा, ग्लूकोज का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा कि कितना हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है, हमारे फूड में कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग ही ग्लूकोज का अमाउंट होगा। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड के डाइजेशन के ऊपर ही इनका भी अमाउंट प्रेजेंट होता है उनके अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड्स, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन, ये सारे जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाद में किडनीज जो होती है वो क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है या एलिमिनेट कर देती है हमारी बॉडी से। तो ये सारे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करने का काम ये भी कौन करता है, ये भी ब्लड के थ्रू ही होता है, मतलब ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। डिजॉल्व गैसेज होती है। सो डिजॉल्व गैसेज कौन कौन सी होती है, स्मॉल अमाउंट होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, सारी ही प्लाज्मा में क्या होती है, डिजॉल्व होती है। देन रेगुलेटरी सब्सटेंसेज में फ्रेंड्स हार्मोन्स होते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हमारा ब्लड ही तो सप्लाई करता है अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में। वाइटामिन्स होते हैं एंड एंजाइम्स होते हैं, सारे ही प्रेजेंट होते हैं। देन एंटीकोएगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है, ऐसे सब्सटेंसेज जो कोएगुलेशन को क्या करते हैं, उनको रेजिस्ट करते हैं। ओके, कोएगुलेशन नहीं होने देंगे तो उसको हम एंटीकोएगुलेंट बोलेंगे। तो एक हेटेरोसेकेराइड
प्रेजेंट होता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है, या फिर जिसको हम हिपेरिन बोलते हैं। तो हिपेरिन क्या करता है, अभी हमने देखा फ्रेंड्स क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन। ओके, अभी हमने देखा था प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन के आगे हम एंटी लगा देंगे, एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो होगा या जिसको हम हिपेरिन भी बोलते हैं, ये हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है या क्या करता है, एक तरह से चेक करता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ब्लड वेसल है, लाइक फ्रेंड्स अगर हमारे स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर अगर हमें कोई इंजरी लगी है, इंजरी हुई है, तो उस जगह पे अगर कोएगुलेशन होता है प्लेटलेट्स का, या उस जगह पे हमारी क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वो सही है, उसकी हमें नीड है। बट किसी भी ब्लड वेसल के अंदर, लाइक ये ब्लड वेसल है और इसके बीच में कोई भी ब्लड जो है वो क्लॉट हो गया, तो इसको ऐसा नहीं हो पाए, उसको चेक करने का काम कौन करता है, हिपेरिन जो होता है ना, ये सब्सटेंस जो होता है वो इसका काम करता है। ओके, ये एज अ ये क्या करता है, एंटी कोएगुलेंट वर्क करता है। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करता है। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये थ्रोम्बिन जो है वो एज अ क्या करता है, कोएगुलेंट का काम करता है। ये कोएगुलेशन करवाएगा और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। सो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाए, उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, हिपेरिन करता है, या फिर एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, लीवर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल या सिंथेसाइज करता है और उसको ब्लड में रिलीज कर देता है। देन एंटीबॉडीज़ होती हैं फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज़ जो होती है, कुछ ग्लोब्यूलिन्स होते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है वो क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन से मतलब इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जो क्या करेंगे, फॉरेन एजेंट्स, बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिनको अपन एंटीजेंस बोलते हैं, उनकी एंट्री को रोकेंगे या फिर क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे हो गए थे हमारे कंपोनेंट्स किसके, प्लाज्मा के। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं एरिथ्रोसाइट्स या फिर जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, तो इनकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, बाई कनकेव होती है, दोनों तरफ कनकेव होते हैं, इस टाइप से इनकी शेप होती है। देन क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, बाई कॉन्केव मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, इस टाइप की शेप होती है, मतलब दोनों तरफ कॉन्केव है। आपने कॉन्केव लेंस देखा है ना, इस टाइप से दोनों तरफ कॉन्केव है, तो ये बाई कॉन्केव शेप होती है। सो ये है हमारे रेड ब्लड कॉर्पसल्स की शेप। तो इस टाइप की शेप होती है, डिस्क लाइक शेप होती है किसकी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की। ओके, साइज जो होती है इनकी वो क्या होती है, स्मॉलर होते हैं। आरबीसीज जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी से, मतलब जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनसे छोटे होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इनकी साइज होती है 7 to 8 म्यू मीटर डायमीटर होता है एंड 2 म्यू मीटर थिक होते हैं। देन स्मॉल साइज होती है आरबीसीज की। ये क्या करती है, प्रोवाइड एक ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है इनको, कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से डिफ्यूज़न हो सके ऑक्सीजन का। इट मीन्स हमारे जो आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स में फ्रेंड्स क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में कहाँ पर मिक्स होती है, वो ब्लड में आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन एंटर करती है, डिफ्यूज होती है किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर। तो ये जो आरबीसीज की जो स्मॉल साइज होती है वो क्या करता है, ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसको, इजीली, जिससे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सके। आरबीसीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूमरस होते हैं, डब्ल्यूबीसीज से बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि छोटे हैं और ज़्यादा है नंबर में। नॉर्मल काउंट जो होता है इनका वो कितना होता है, 4.5 to 5 मिलियन होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एंड इसलिए और जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टोटल आरबीसी काउंट बोलते हैं, है ना। टोटल आरबीसी काउंट कितना है, 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। देन स्ट्रक्चर फ्रेंड्स कैसा होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है, जैसे कि ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ही आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डेवलपमेंट जब छोटे, इट मीन्स जो न्यूली बॉर्न आरबीसीज होते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। बट जैसे जैसे डेवलप होकर के वो एडल्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे सारे ही ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। इंटरनल साइटोप्लाज्म जो होता है वो होमोजीनस कॉलोइडल सोल्यूशन होता है इसका।
देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो मैंने अभी डिस्कस किया था फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है एंड लिम्फ नोड्स में होता है इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो एम्ब्रियल स्टेज होती है फ्रेंड्स, उस टाइम पे लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। और जब एम्ब्रियो जो होता है वो एडल्ट हो जाता है, मतलब हम जो ह्यूमंस हैं हमारे अंदर, फिर क्या होता है एडल्ट्स के अंदर किसमें, बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो है वहाँ पर प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का। एम्ब्रियो में तो बोन्स होती नहीं है तो रेड बोन मैरो होगा नहीं, तो रेड बोन मैरो में तब तो नहीं हो सकता, बट एडल्ट्स में रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है एरिथ्रोसाइट्स का। नाउ जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स एरिथ्रोसाइट्स या क्या बोलते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स का, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। जो लाइफ स्पैन होती है मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स की वो कितनी होती है, 120 डेज तक वो होते हैं। जब वॉर्न आउट हो जाते हैं, इट मीन्स जब व्हेन दे आर टायर्ड आउट, या हम कह सकते हैं जब उनकी एज हो जाती है, तो वो सेल्स जो होते हैं वो अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड देन ब्रेक डाउन होकर के स्प्लीन में चले जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम इसको स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है इसको सेव कर लेगा, स्प्लीन आरबीसीज को है जो ब्रेक डाउन आरबीसीज है, ब्रोकन डाउन आरबीसीज को, और स्टोर करके रखता है इसका आयन, क्योंकि इसमें आयन प्रेजेंट होगा आरबीसीज में, तो उसको स्टोर कर लेगा और फिर वो फ्रेश हीमोग्लोबिन नेक्स्ट दूसरे के लिए, दूसरे सेल्स के लिए फ्रेश हीमोग्लोबिन जो है उसके प्रिपरेशन के लिए वो आयरन को क्या कर देगा, स्प्लीन यूज कर लेता है। फंक्शन क्या होता है आरबीसीज का, तो आरबीसीज का फंक्शन होता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन को कैरी करना और लंग से बॉडी के दूसरे सेल्स तक ले जाना। ओके, देन वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, राउंडेड होती है फ्रेंड्स, और इरेगुलर सेल्स होते हैं। इट मीन्स इनकी जो शेप होती है वो अमीबॉइड शेप होती है। लाइक अमीबा की कैसी होती है, कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होता है। तो आरबीसीज जो होते हैं उनकी भी ऐसी ही शेप होती है। ये इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं और अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। लाइक अमीबा कैसे इरेगुलरली मूव करता है, सेम ये भी वैसे ही मूव करते हैं। इनकी साइज़ जो होती है वो आरबीसीज से बड़े होते हैं। इनकी कितनी होती है साइज़, 12 to 20 म्यूमीटर होती है। एंड नंबर कितने होते हैं, तो ये साइज़ में बड़े हैं तो आरबीसीज से नंबर में कम होते हैं। और नॉर्मल काउंट जो इनका होता है वो कितना होता है, 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इनका नॉर्मल ब्लड काउंट होता है। ओके, क्या है, डब्ल्यूबीसीज काउंट होता है। नाउ कलर जो होता है फ्रेंड्स, जो आरबीसीज जैसे रेड थे हीमोग्लोबिन की वजह से, वैसे डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है इनका, तो ये न्यूक्लिएटेड सेल्स है फ्रेंड्स। ओके, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स सभी प्रेजेंट होते हैं ना। फॉर्मेशन जो होता है ल्यूकोसाइट्स का या डब्ल्यूबीसीज का, उसको हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। इट अकर्स इन लिम्फ नोड्स, है ना। अब फ्रेंड्स ये भी कहाँ पर होता है, ये भी लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, थाइमस में। थाइमस ग्लैंड आपको पता है जो कहाँ पर होती है, हमारे जो फ्रेंड्स हमारी जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में सबसे ऊपर, लाइक ये हमारे लंग्स हैं, तो सबसे टॉप पार्ट पर यहाँ पर थाइमस प्रेजेंट होती है। मतलब आप कह सकते हो कि नेक के नीचे कॉलर बोन के नीचे यहाँ पर थाइमस ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है। तो थाइमस में, रेड बोन मैरो में, यहाँ सब जगह ल्यूकोपोइसिस जो होता है, मतलब फॉर्मेशन जो होता है ल्यूकोसाइट्स का, वो होता है। नाउ इनकी जो सर्वाइव, ये इनका लाइफ स्पैन कितना होती है, तो 3 to 4 डेज ही होती है फ्रेंड्स। डब्ल्यूबीसीज की जो लाइफ स्पैन होती है ब्लड में। डेड डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लड ही फेगोसाइटोसाइज कर देता है, मतलब फेगोसाइटाइज कर देगा। मतलब फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस मीन्स क्या होगा, जो डैमेज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको जो सेल्स होंगे वो क्या कर लेंगे, खा जाएंगे, उनको खत्म कर देंगे। तो फेगोसाइटाइज हो जाता है ये किसमें, ब्लड में, लीवर में, लिम्फ नोड्स में ही। नाउ फ्रेंड्स, अब डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं हमने आउटलाइन में देखा था कि वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ऐसे डब्ल्यूबीसी ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो अग्रेन्युलोसाइट्स होंगे। ये नॉन लोब्ड होते हैं, कोई भी लोब्स प्रेजेंट नहीं होती, राउंडेड होते हैं और ओवल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके फॉर्मेशन को अपन अग्रेन्युलोपोइसिस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स अग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं उनके भी सब टाइप्स है 2, मतलब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मोनोसाइट्स और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ पर अराइज होते हैं, वही बोन मैरो में ही अराइज होते हैं। फॉर्मेशन उनका बोन मैरो में होता है। लार्जेस्ट होते हैं सारे ल्यूकोसाइट्स में, मतलब हम जितने भी ल्यूकोसाइट्स अभी आगे पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स, उसमें सबसे बड़े जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, लार्ज सब राउंडेड और बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। बीन शेप्ड जो होते हैं, बीन की तरह किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है और गुड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारा होता है। ये मोटाइल होते हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं मोनोसाइट्स। इनका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ये
फेगोसाइटिक एक्शन करते हैं। इट मीन्स ये वही करते हैं, खाने का काम करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या सेलुलर डेब्री को, मतलब सेलुलर कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको सबको क्या कर लेंगे, एंगल्फ कर देंगे, खत्म कर देते हैं। और ये जो होते हैं ये मोनोसाइट्स फ्रेंड्स ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कहाँ होते हैं, टिश्यूज़ में जब जाते हैं तो ये मोनोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एक ही है, केवल मोनोसाइट्स जो होते हैं वो ब्लड के अंदर होते हैं, एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या है, एक तरह की डेवलप्ड फॉर्म है, जब वो टिश्यूज़ में चले जाते हैं तो उनको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट जो होते हैं सेकंड जो अग्रेन्युलोसाइट्स हैं दूसरे, वो हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कितनी, उनकी साइज जो होती है वो आरबीसीज जितनी ही होती है। इनमें लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, मतलब इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम होता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन फेगोसाइटिक होते हैं, इनका कोई भी फेगोसाइटिक एक्शन नहीं होता है, कोई भी फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं जिससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं माइक्रोब्स, मतलब ये खुद एंगल्फ नहीं कर रहे बैक्टीरिया को फ्रेंड्स, ये एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे हैं, और वो एंटीबॉडीज जो होंगी वो माइक्रोब्स को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, और उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिजेक्ट ग्राफ्ट एंड किल ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स मतलब आपको पता है जो कैंसर सेल्स होते हैं, जहाँ पर सेल्स की ग्राफ्टिंग हो रही है, जुड़ रहे हैं सेल्स, ओके, और मिल करके क्या कर रहे हैं, ट्यूमर सेल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उन सबको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो एंटीबॉडीज होती है। और इंजरीज को हील करने में भी तो एंटीबॉडीज काम करती है। ओके, नाउ जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि टी मतलब थाइमस, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करती है। ओके फ्रेंड्स, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एक्शन करते हैं किस पे, वही क्या करेंगे, जो एंटीजेंस हैं या कोई भी बैक्टीरिया है उनके ऊपर एक्शन करेंगे। और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम में इन दोनों का फ्रेंड्स बहुत ही, इम्यूनोलॉजी में बहुत बड़ा रोल होता है लिम्फोसाइट्स का। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये याद करके रखते हैं कि लास्ट टाइम कौन सा बैक्टीरिया आया था, इसलिए इनके मेमोरी होती है, और उस मेमोरी को हम फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स कोई भी हमें फीवर आता है, कोई भी नया जो एंटीजन होता है हमको अटैक करता है, तो हमको सबसे ज़्यादा हम उस टाइम पे वो चीज़ अफेक्ट करती है, हमको वो एंटीजन सबसे ज़्यादा अफेक्ट फर्स्ट टाइम करता है। जब वो बार बार जब वो चीज़ें हो जाती है, जब हमारी बॉडी को आदत लग जाती है, सेकेंड टाइम पे उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसी को तो हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, हमारी इम्यूनिटी क्या है वो यही चीज़ है। ओके, सो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे दोनों टाइप्स अग्रेन्युलोसाइट्स के। अब सेकेंड होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वही जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जिनके साइटोप्लाज्म में, और ये इनके अंदर लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, रेड बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। इनके फॉर्मेशन को हम ग्रेन्युलोपोइसिस बोलेंगे। नाउ फ्रेंड्स, ये जो होते हैं वो 3 सब टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होती है बेसोफिल्स, जो क्या होती है, लार्ज और एस शेप्ड न्यूक्लियस जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, लार्ज सेल्स हैं और एस शेप्ड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट है। इनके अंदर फ्यू कैसे होते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब रफ ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स उनके अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। तो हिस्टामिन प्रोटीन आपको पता है एलर्जी प्रोटीन, जो एलर्जी करता है, जिसकी वजह से हमको ईचिंग फील होती है, तो हिस्टामिन जो होता है वो कौन करते हैं, ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेसोफिल्स वो प्रोड्यूस करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, बेसोफिल्स जो सेल्स हैं उनका, ये हिस्टामिन और हिपैरिन, हिपैरिन का अपन ने हेपेरिन का देखा था, आगे क्या करते हैं, एंटीकोएगुलेंट है, तो हिस्टामिन और हिपैरिन को एक्सोसाइटोसिस करके ब्लड में भेजेगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल्स के बाहर डिफ्यूजन होगा, सेल्स के बाहर जा करके क्या होगा, ब्लड के अंदर चले जाएंगे, तो ये बेसोफिल्स का फंक्शन होता है। देन होते हैं इओसिनोफिल्स, या फिर इसको फ्रेंड्स हम एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एसिडिक नेचर के होते हैं, और बेसोफिल्स बेसिक नेचर के होते हैं, नाम से ही क्लियर है। तो इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और बाइलोब्ड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और एबंडेंट कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो कोर्स रफ ग्रेन्यूल्स जो हैं, ग्रेन्यूल्स सब में प्रेजेंट है इसलिए तो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो इनके अंदर बहुत सारे होते हैं, और बेसोफिल्स में फ्यू हैं, कम ही ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इओसिनोफिल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और परऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ये डिस्चार्ज हो जाते हैं किसके अंदर, फेगोसोम्स के अंदर। तो फेगोसोम्स क्या होता है, एक तरह के सेल्स जो है, सेल्स की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर ही क्या होता है, इनवेजिनेशंस होते हैं, या हम कह सकते हैं एक तरह से वैक्यूल्स होते हैं। वो वैक्यूल्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसोम्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फेगोसोम्स के अंदर ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है या परऑक्सीडेज एंजाइम्स को रिलीज करने का काम कौन करता है, रिलीज हो जाते हैं किसमें, इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, ओके, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। देन फंक्शन क्या होगा, तो वही एंटीहिस्टामिन
प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती है। हिस्टामिन किस में था, बेसोफिल्स में था, तो इनके अंदर इयोसिनोफिल्स के अंदर क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिन प्रोटीन्स होती है, मतलब ये उस हिस्टामिन के जो सिक्रीशन है उसको क्या करेंगे, रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। दे ऑल्सो हेल्प इन डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं। हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट होता है, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड क्लॉट है उसको डिजॉल्व करने में भी हेल्प करेगा कौन, इयोसिनोफिल्स। मतलब ब्लड वेसल्स के बीच में अगर कोई भी फ्रेंड्स ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ना हो जाए, या फिर बाय चांस थोड़ी सी भी अगर हो भी रही है, तो उसको डिजॉल्व करने का मतलब ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, एक तरह से प्रिवेंट करने का काम भी कौन करता है, इयोसिनोफिल्स करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, नाम से क्लियर है, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल बिहेवियर होता है इनका, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। ये लार्ज होते हैं और इनके अंदर मैनी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होती है इसके न्यूक्लियस में। एबंडेंट फाइन अज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फ्रेंड्स अज्यूरोफिलिक होते हैं। अज्यूरोफिलिक मतलब क्या होता है, जिसका जो एक्शन होता है वो लाइसोसोम्स की तरह होता है। मतलब इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वही सेम चीज़ें हाइड्रोलाइसिस का काम करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, चीज़ों को दूसरे जो पार्टिकल्स जो होंगे उनको क्या करेंगे, उनको तोड़ने का काम करेंगे। फंक्शंस क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का फ्रेंड्स, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फेगोसाइटिक इन एक्शन है, इसलिए तो हमने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये फेगोसाइटोसिस तो करेंगे ही, माइक्रोब्स को एंगल्फ करेंगे, और कीमोटैक्टिकली मतलब केमिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरियल पेप्टाइडेज को। मतलब बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइड चेन होती है, प्रोटीन तो होता ही है ना, तो उन बैक्टीरियल पेप्टाइडेज जो होता है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, सॉरी, ये क्या करते होते हैं फ्रेंड्स, बैक्टीरियल पेप्टाइडेज मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं, और उनको अट्रैक्ट होकर के केमिकल्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, एंगल्फ कर लेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स सारे ही हमारे WBCs या फिर ल्यूकोसाइट्स, जिनके हमने ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स दोनों ही पढ़ लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लेटलेट्स। जो थर्ड जो होते हैं, RBCs हो गए, WBCs हो गए, अब थर्ड होते हैं प्लेटलेट्स, या जिनको हम फ्रेंड्स थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, डिस्क शेप्ड होती है बॉडीज होती हैं, क्विकली स्टिलेट बन जाती है। मतलब अगर हम उस ब्लड को क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर ले, बॉडी से निकाल दे, तो ये स्टिलेट शेप्ड कर लेंगे। स्टिलेट शेप्ड मतलब क्या होता है, स्टार शेप्ड जैसे होती है वैसी शेप ये क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कौन, प्लेटलेट्स जो होते हैं। इनकी साइज क्या होती है, इनकी साइज होती है फ्रेंड्स स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। ये ओनली 2 to 5 μm वाइड ही होती है इनकी साइज। नंबर कितनी होती है, RBC से कम होते हैं और WBC से ज़्यादा होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स 2,50,000 प्लेटलेट्स इन अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतने इनका नंबर होता है, इतने प्रेजेंट होते हैं। ये भी कलरलेस होते हैं WBCs की तरह ना। स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रेंड्स, तो ये फ्लैट होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, देन फ्रेगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और फ्रेगमेंटेड शेप के होते हैं, फ्रेगमेंट्स लाइक शेप होता है बोन मैरो में, ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ दे आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन्स एंड कंटेन अ फ्यू ऑर्गेनल्स। अब फ्रेंड्स ये जो होते हैं इनके चारों तरफ बहुत सारी ही क्या होती है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स भी होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, सिक्रीशंस का काम करेंगे। देन फ्रेंड्स इनका जो फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स का, रेड बोन मैरो में ही होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, 3 to 7 डेज तक का ही होता है, और ये डिस्पोज हो जाते हैं सेम फेगोसाइटोसिस इन द ब्लड इटसेल्फ। लाइक WBCs भी खुद से होते हैं, वैसे ही ये जो होते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही ब्लड ही इनको अपने आप ही क्या करता है, डिस्पोज कर देता है, उनको क्या करता है, जो डेड जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है ना। इनका फंक्शंस क्या होता है, तो अग्लूटिनेटेड प्लेटलेट्स। तो अग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्लम्पिंग। मतलब जो प्लेटलेट्स के जो सेल्स हैं, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है सबसे बड़ा, ब्लड क्लॉटिंग का। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जो सेल्स लाइक ये हमारा जो फ्रेंड्स क्या है, एक स्किन है और यहाँ पर हमारी इंजरी हुई है, तो जो सेल्स होंगे वो 1, 2 और जितने भी सेल्स हैं वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, मतलब एक तरह की क्लम्पिंग हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो अग्लूटिनेटेड जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर भी और बाहर दोनों में ही इनका क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है। ये फ्रेंड्स इस टाइप से नॉर्मल डायग्राम है, ये प्लेटलेट्स का ये स्ट्रक्चर होता है।
ये है हमारे अग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें मोनोसाइट्स आ गया एंड लिम्फोसाइट्स आ गए, एंड ये तीन जो होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिसमें ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये तीनों ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक ईजी टॉपिक था, थोड़ा लेंदी हम कह सकते हैं, बाकी ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक ये भी चीज़ है फ्रेंड्स कि हम जब ब्लड में से, नॉर्मल एक क्वेश्चन है कि ब्लड में से प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम अलग अलग कैसे करते हैं। लाइक बहुत सारी डिजीजेज होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया या ऐसे जिनके अंदर पेशेंट्स को प्लाज्मा क्या इंड्यूस करना पड़ता है, प्लाज्मा इंजेक्ट करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो उसमें जो प्लाज्मा को हम ब्लड से प्लाज्मा अलग चीज़ है फ्रेंड्स और ब्लड चढ़ाना अलग चीज़ है। ओके, खून की बोतल, जो ब्लड की जो बोटल्स जो ब्लड इंजेक्ट होता है वो अलग होता है, उसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स दोनों ही होते हैं, बट ओनली जब प्लाज्मा पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं तो वो उसके अंदर WBCs RBCs फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल है कि जो ब्लड है उसको क्या करते हैं, स्पिन करके सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस होती है जिससे फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा को अलग अलग किया जाता है, और प्लाज्मा देन पेशेंट को क्या करा जाता है, बोटल्स के थ्रू मतलब चढ़ाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, so if you find any doubt related to this topic now, then you can ask me in the comment box. So we will meet in the next video. Thank you.